नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और आज हम लोग चर्चा करेंगे इम्यूनोथेरेपी के बारे में। क्या होता है इम्यूनोथेरेपी और कैसे इससे जो कैंसर के ट्रीटमेंट में किस तरह से इसने गेम चेंजर के रूप में रोल अदा कर रहा है। तो अभी हम लोग जानते थे कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरेपी होते हैं, सर्जरी होता है, रेडिएशन थेरेपी होते हैं, लेकिन इम्यूनोथेरेपी जो है ये लास्ट के 5-10 ईयर्स में बहुत ही बूम के रूप में उभरता हुआ आया है। और इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है कि कैंसर का मरीज के अंदर का जो इम्यून सिस्टम है उसको बढ़ाया जाता है कैंसर को लड़ने के लिए। तो एक तरह से कहें कि इसमें कैंसर के जो दवाई होती है इम्यूनोथेरेपी, वो कैंसर के सेल्स के ऊपर डायरेक्टली एक्शन नहीं करता है। वो क्या काम करता है कि जो आपका इम्यून सिस्टम है, पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम होते हैं, उसी को इतना मजबूत कर देता है, इतना सशक्त कर देता है कि वो कैंसर के सेल्स के ऊपर भारी पड़ जाए। एक तरह से एग्जाम्पल के रूप में आप सोच सकते हैं कि जैसे बागवानी करते हैं या खेती करते हैं या कोई आपका बगीचा है, उसके अंदर कुछ आपने उगाया और खरपतवार जमा होने लगे। तो यदि हम जो जिस चीज़ को उगाए हैं, जो पेड़ को उगा रहे हैं, और वो यदि या कोई फ्लावर है या कोई पेड़ है या आम का पेड़ रोपे हैं, यदि उसको यदि हम आज काफ़ी मजबूत कर देते हैं तो जो खरपतवार है वो अपने आप ही डाउन हो जाएंगे। तो उसी तरह से कैंसर के लिए क्या होता है कि कैंसर का ट्रीटमेंट में ये डायरेक्टली रोल नहीं करके आपके सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को इतना ऊपर ले जाते हैं कि वो जो चीज़ें होती हैं, जो ट्यूमर सेल्स होते हैं, वो सप्रेस्ड हो जाता है या ख़त्म कर देते हैं या उससे लड़ करके उसको नाश कर देते हैं। और इस तरह से आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्ट मिलता है। तो इसका अच्छी बात क्या होती है, इम्यूनोथेरेपी और कीमोथेरेपी में डिफरेंस क्या होता है कि इम्यूनोथेरेपी आपको डायरेक्टली पेशेंट का इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। कीमोथेरेपी क्या होता है, कैंसर के सेल्स पर काम करते हैं, कैंसर पर डायरेक्टली लड़ाई करते हैं। तो वो कीमोथेरेपी हो गया। अब क्या होता है कि इम्यूनोथेरेपी का साइड इफेक्ट्स रिलेटिवली कीमोथेरेपी की तुलना में कम होते हैं, जैसे बाल का झड़ना, वोमिटिंग होना या नोजिया टेंडेंसी है, लूज मोशन होना, ये सब चीज़ें कम होती हैं इम्यूनोथेरेपी में। दूसरा है कि इम्यूनोथेरेपी बहुत ही शॉर्ट रेंज होता है, मतलब कि तुरंत उसको लगा के कर सकते हैं, जबकि कीमोथेरेपी के लिए बहुत सारा प्री मेडिकेशन चाहिए, पोस्ट कीमोथेरेपी मेडिकेशन चाहिए फॉर साइड इफेक्ट। इसके अलावा इम्यूनोथेरेपी का क्या होते हैं कि उसके इफेक्ट्स लॉन्ग टाइम के लिए होता है, लंबे समय तक चलता है। कोई कोई मरीज जो होते हैं इवन स्टेज 4 में भी लंग कैंसर यदि होता है तो उस केस में लंग कैंसर इम्यूनोथेरेपी 3 साल 4 साल तक, लंबे समय तक पेशेंट डिजीज फ्री रहते हैं या उसको ओवरऑल सर्वाइवल अच्छा मिलता है। कीमोथेरेपी में वो ऐसा नहीं है, कैंसर सेल्स फिर नया रास्ता अपना लेते हैं और उसके कारण म्यूटेशन उसके अंदर चेंज हो जाते हैं और नए रास्ते के साथ फिर से ग्रो करने लगते हैं। तो ये सब डिफरेंसेस है और इम्यूनोथेरेपी इसलिए बेस्ट माना जाता है कि इम्यूनोथेरेपी आपके सिस्टम को बढ़ा करके, इम्यून सिस्टम को मजबूत करके उस चीज़ को लंबे समय तक कैंसर से आपको फ्री रह सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। एक ही ड्रॉबैक है इसका कि इसका कॉस्ट थोड़ा महंगा है, थोड़ा अवेलेबिलिटी का इशूज रहता है। बट हमारे पास पटना कैंसर सेंटर में इम्यूनोथेरेपी उपलब्ध है और हम लोग उदाहरण से पेशेंट को जहाँ भी जो तो क्या कहें, वेल सिलेक्टेड पेशेंट्स को, इसमें सिलेक्शन ऑफ पेशेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि किस पेशेंट्स को इम्यूनोथेरेपी चलेगा, किस पेशेंट्स को नहीं चलेंगे। तो उस तरह का पेशेंट जो वेल प्रिजर्व्ड है, जो उस पे क्राइटेरिया में फिट होते हैं, तो उसी को हम लोग इम्यूनोथेरेपी एडवाइस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।